चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, पाली लिमिटेड 2 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम पर शेयर है। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है बेटा जी 1,95,000 शेयर के विच वर ड्यूली अलॉटेड। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो मेन है वो यहाँ से शुरू होता है। द अमाउंट वाज पेएबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन। क्या बता रहा है, जो एप्लीकेशन है वो कितने रुपए की बेटे, 3 रुपए की इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो और जो मेरे पास अलॉटमेंट है वो 6 रुपए की है। एंड बैलेंस ऑन कॉल, बाकी क्या है, बैलेंस ऑन कॉल मनोज होल्डिंग 6,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। और उसने क्या नहीं दी, मनोज जो हैं जिनके पास 6,000 शेयर दिए गए थे और वो फेल हो गए क्या, अलॉटमेंट मनी देने में, इसके शेयर इमीडिएट फॉरफिट कर लिए। ठीक है, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 4,000 वर री इशूड एट ₹11 पर शेयर। ठीक है, और फुल्ली पेड अप द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व विल बी। अब वो पूछ रहा है कि अमाउंट जो कैपिटल रिजर्व में वो क्या आएगा। तो देखिए सीधी सी बात, आप अपनी कैलकुलेशन यहाँ पर रखिए। तो देखो सबसे पहले मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो हो गई 2+1। ठीक है, यानी प्रीमियम भी है, और फिर क्या बताता है वो, अलॉटमेंट जो है वो कितने की है, 6 रुपए की, लेकिन वो क्या है बेटे 5+1, राइट। तो हम इसको ₹3 और ऐसे लिख सकते हैं क्या। ठीक, चले। अब देखिए हमें टोटल नीचे करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने जो मना कर दिया पेमेंट कब तक देगा। सिर्फ अगर देखें निकालना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3 रुपए की, इसका मतलब मेरी क्या हो गई, वो क्या आ जाएगी बेटा, बोलो, फाइनल कॉल। लेकिन उसने क्या कहा कि जो फॉरफिट किया उसने कब फॉरफिट कर लिया, सेम टाइम फॉरफिट कर लिया आफ्टर दी अलॉटमेंट। तो देखें यहां पर हमें सबसे पहले एंट्री क्या आएगी बेटे, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और देखें सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, आएगा जी बिल्कुल, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, राइट। और क्या आएगा बेटा, टू शेयर फॉर फीचर, क्या आएगा, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू शेयर, क्या नहीं दिया उसने, अलॉटमेंट, क्या नहीं दी बेटे, अलॉटमेंट नहीं दी। अब देखें ध्यान से समझना, वो दे क्या क्या चुका है, सिर्फ 2 रुपए दिए हैं उसने, ये वाले इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 3 रुपए दिए। तो आपको ये पता है कि प्रीमियम का अमाउंट कभी भी जब्त नहीं होता है। तो इसका मतलब 6,000 शेयर थे जो मनोज के पास होल्डिंग थी, तो इसका मतलब ये जो आ गए 12,000 रुपए, कितना आ गया जी, 12,000। अब बात समझने की है, उसने क्या नहीं दिया, देखो ये रही कॉल, ये वाली अलॉटमेंट नहीं थी, ये तो बनाई नहीं गई, सीधी सी बात है। तो यानी 36,000 रुपए तो ये आ गए, करेक्ट। अब उसमें याद है आपको, प्रीमियम कब नहीं दिया उसने, अलॉटमेंट में प्रीमियम भी नहीं दिया, तो 6,000 रुपए प्रीमियम के आ गए। ठीक है, अब देखें टोटल जो डिमांड किया गया अमाउंट जो था वो कितना था, 5 और 2 7 रुपए, यानी 42,000 ये हो गया। बात समझ में आती है। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल मेरे पास ये देखो, जितना क्रेडिट उतना डेबिट, आप देख रहे हैं कि 48,000 क्रेडिट में आ गया। अब सबसे पहली चीज फिर क्या करेंगे, एंट्री क्या करेंगे बच्चों, इसको री इशू करने की। तो देखो री इशू जब करेंगे तो री इशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या लिखेंगे, फोर फीचर डेबिट लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, फोर फीचर क्यों लिखेंगे भाई, फोर फीचर नहीं लिखेंगे, लिख देता हूं मैं लेकिन आप लोगों के लिए, क्योंकि शेयर जो क्या हुआ है बेटा जी 11 रुपए में जा रहा है, फोर फीचर अकाउंट डेबिट। फिर क्या आएगा, टू क्या आएगा, टू क्या पूछ रहा है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। और फिर क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्या आएगा, टू, बोलो, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखो, अब हमें पता करना है कि 11 रुपए में 4,000 शेयर बेच दिए, कितने बेच दिए बेटा जी, 11 रुपए में 4,000 शेयर उसने बेच दिए। अब 11 रुपए में जब 4,000 शेयर बिके हैं तो कितने के बिके होंगे, 44,000 का। क्या मुझे कोई लॉस हुआ, नहीं हुआ। लेकिन कैपिटल, शेयर कैपिटल यहाँ कितने का आ गया, 40,000 रुपए का। तो 4,000 रुपए क्या आ गया बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये समझ में आता है, क्योंकि भाई शेयर जो बिका है वो किस पे बिका है, प्रीमियम पर बिका है। बात समझ रहे हैं। अब जब प्रीमियम पे बिका है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे अगर वो बिक गया है तो फिर उसको क्रेडिट करते हैं, राइट। अब देखें आगे आते हैं फिर,
आगे क्या करना, आप देखें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो हमारे पास जो शेयर कितने थे बेटे 6000, लेकिन रीइशू मैंने कितने किए 4000। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व पूछा है, तो कैपिटल रिजर्व का मैं अमाउंट आपको बता देता हूँ। तो देखो जी, सबसे पहले जो मेरे पास आपको याद होगा फॉर्मूला बता रखा है मैंने। देखो अमाउंट क्या है बेटा, अमाउंट फॉरफिटेड कितना है बेटे 12000, अपॉन में नंबर ऑफ शेयर कितने फॉरफिट किए हैं 6000, इनटू में नंबर ऑफ शेयर री इशूड कितने किए मैंने बोलो 4000। ये रहे देखो सब कुछ यही है, देखो ये वाला अमाउंट उठाया मैंने यहाँ से, ठीक है। और मैंने क्या उठाया, ये 6000 शेयर जो थे ये लिए लिए यहाँ से, और 4000 शेयर जो उनने रीशूट किए, फॉर्मूला है आप इसे चेक कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो देखो इसको अट्टे बट्टे कर लो, 6 दूनी 12, 2 पे चला गया, तो यानी कि 8000 रुपये क्या आ गया, मेरा सी आर आ गया। आज समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके जितने मैंने फॉरफिट किए हैं शेयर और उससे ज्यादा मेरे शेयर क्या हुए हैं रीइश्यू होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है। देखो यहाँ लिखते हैं अमाउंट फॉरफिटेड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू में नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड। और देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत ध्यान से कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं स्टफ इसके अंदर सीखने के लिए। लेकिन हाँ ये वाला फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, जो आपने उस समय पे लिखना है करना है उसको तरीके से, अदरवाइज ये आंसर निकलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। फॉर्मूला लर्न है, आपका आंसर डेफिनेटली निकलेगा। चलिए थैंक यू सो मच।